Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम guys. I all of you are doing great and enjoying your time. Well, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि that I have created a channel for the beginners without wasting a time. चलते हैं अपने न्यू वीडियो की तरफ और मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि बहुत ही बिगिनर्स के लिए एक फाउंडेशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सो मैंने आपसे पहले ही इंट्रोडक्शन करवा लिया था। तो आज चलते हैं पहले अपने इंग्लिश कोर्स की तरफ, जो कि हमारी आज पहली वीडियो होगी और वो है बहुत ही फाउंडेशन लाइक जैसे कि एक घर जो है वो बनाते हैं, उसकी पहली फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद उसकी फर्निशिंग करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश लैंग्वेज पर ग्रिप हासिल करने के लिए, आजकल बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है लोगों को, फिज़िकली क्लास है और फाइनेंशियल इश्यूज़। सो मैंने कहा चले मैं बिगिनर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आज एक चैनल क्रिएट करता हूँ उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक। सो चलते हैं प्रेजेंट डेफिनेट की तरफ, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहलाता है, और बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस, मैंने आज आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ मैं ये, क्योंकि मेरा चैनल है लर्न इंग्लिश विद हान। हान इज़ माय चाइनीज़ लैंग्वेज, मैं चाइनीज़ भी सिखाता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम इंग्लिश पर डिस्कस और फोकस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आप लोग को जूम करके ये चीज़ें सिखाऊंगा। पहले तो ओरल बोर्ड आपके सामने है, देखिए ये मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, बिलीव इन मी, आप लोग जिस तरह मैं आपको कहूँ आप उनको फॉलो कीजिए, और इंशाल्लाह आई बिलीव कि 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आप लोगों को इस पर ग्रिप आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करें, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा आप जो है वो कर सकते हैं। वो चाहे फिर बीबीसी न्यूज़ सुने, फिर मज़ीद आपको सोर्सेज में दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। डाउन न्यूज़ है, ओपिनियंस है, उसमें लिसनिंग, मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, उसके बाद आपकी खुद ग्रूमिंग आपकी इसी तरह होती जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन उसके लिए शर्त है कि पहले आप ये बेसिक बुनियादी चीज़ें सीखेंगे, और इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम में आप लोगों को हर तरह की चीज़ जो एक नेटिव स्पीकर्स के साथ मुकाबले जो आपका कर सकता है, वो चीज़ इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो बोर्ड का और मैंने आपको दिखा दिया सारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ेंगे, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। मैं आप लोग को जूम करके इसको दिखा के, उर्दू में मिसालें दे के, इसके सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्यों ये इस तरह की मतलब एक स्ट्रक्चर है वाज़िया तौर पे। तो आज ये तो 19 अप्रैल की आज ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ओके, आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? अगर हम बात करें पहचान की, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है। अगर एक इजी स्टेप में आपने इसको समझना है तो आप सब कुछ छोड़ दें। लाइक ऐसा समझे जैसे आज ये आप लोगों की बहुत ही बेसिक पहली क्लास है, और आप लोग आज ट्यूशन में मेरे सामने बैठे हो, तो आज आपको ये बहुत इजी इंशाल्लाह सिखाऊंगा मैं। पहचान इसकी क्या है? देखिए ऐसे समझे जैसे आपने इससे पहले कुछ पढ़ा ना हो। ये आप लोगों के लिए मैं बेसिक और इजी स्टेप में बताता हूँ। पहचान आपने इसको किस तरह करना है, उर्दू में आपने इसकी पहचान करनी है। इसके सेंटेंसेस में ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया, या प्रेजेंट सिंपल टेंस, कोई भी आपको कुछ बोले तो आपने कहना है हाँ ये एक ही बात है, कोई इसमें कुछ न्यू नहीं है। तो इसकी पहचान आपने कैसे करना है, आप ये देख सकते हो, मैंने आपको ये पहले ही मेंशन कर दिया है। ता है उर्दू में लिखा हुआ है, फिर है ती है, ते है, या फिर ता हूँ। ये हर सेंटेंस, अच्छा तो गाइज मैं आप लोग को ये सिखा रहा था कि ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के आखिर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वो जो तीनों मैंने आपको बताया, ता है, ती है, ता हूँ या फिर ते है, ये इस सेंटेंस के हर सेंटेंस के आखिर में आता है, पाया जाता है, आता है, आप कुछ भी कह सकते हो। ये क्या है भला, आप कहोगे ये PIT क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको आसानी हो। ता है, देखो मैं आप लोगों को एक रिव्यू देता हूँ। ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूँ, हर सेंटेंस, हर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के आखिर में आता है। अब इसकी मिसालें मैं आप लोग को दूंगा ना, फिर आप लोग समझ जाएंगे। अब आते हैं फॉर्मूला पर।
इसका फॉर्मूला, एक तो वो चीज़ आपने जहन में रखनी है जो मैंने आपको बताया, ये जो चीज़ है, ये इसके आखिर में कहीं भी आप देख सकते हो कि वो जाता है, वो खाता है, पीता है, ते है, वो लोग जाते हैं। तो आप लोग जब भी इस तरह के सेंटेंसेस देखोगे ना जिसके आखिर में ये चीज़ें आएंगी, आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की निशानी है, यही है 100%। अच्छा, बात है इसके ऊपर फार्मूला कि ये बनता कैसे है। इसका एक फार्मूला होता है, हर चीज़ का एक फार्मूला होता है जो उसके हिसाब से बनता है। फार्मूला ये मैंने इशारा करके इसको एक ब्रैकेट में आप लोगों को क्लोज कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को इजी हो। सब्जेक्ट, देखिए इसका फार्मूला 3 चीज़ों पे बेस करता है। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना स्क्वायर के बॉक्स में, ये इसका फार्मूला। मैं आप लोगों को इस तरह दूर से दिखाता जाऊँ, वैसे तो वीडियो में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो ये क्या 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, उर्दू में है की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट आना है पहले, उसके बाद प्लस जो है वर्ब। अच्छा गाइस, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे सब्जेक्ट, यानी फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मरतबा दिखाता जाऊँ तो ये इसका फॉर्मूला 3 चीज़ों पे अरेंज है, कंजिस्ट है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो मैंने आपके लिए नोट लिखा हुआ है। नोट आपने यहाँ क्या करना है, इसको दिमाग में रखना है। नोट जहाँ लिखा हुआ हो या फॉर्मूला हो, सब कुछ काम की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो जो चीज़ें स्क्वायर बॉक्स में बनी है, जो अंडर मार्क किया हुआ है, जो एरो में दिया हुआ है, उन चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे समझना है। या फिर निशानी हो किस चीज़ की, जैसे कि पहचान हो गया, ये पहचान आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपके लिए मैंने नोट लिखा हो, यानी आपने इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में बिठाना है। अब ये देखिए 4 चीज़ें यहाँ पे, ही, एच ई ही, या, स्लैश का मतलब या और, शी, या फिर ई इट, या फिर दे। इन चारों का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। इन 4 वर्ड्स को आपने दिमाग में रखना है। इनका मतलब होता है, उर्दू में होता है वो मतलब लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, या फिर कोई बहुत सारे लोग हो सकते हैं वो। तो सब्जेक्ट ये एक बुनियादी चीज़ है जो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, और या फिर समझाने वाला सही यहाँ पे बच्चों को नहीं समझाता। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मतलब, तो हम लोग समझ गए, राइट। सब सारे 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स आपके सामने, इसका मतलब है उर्दू में वो। अब वो में लड़का लड़की हमें कैसे पता चलेगा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसे क्या कहते हैं पहले ये समझ लो, इसे कहते हैं सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ ना पहला, इसे कहते हैं सब्जेक्ट, और इसका मतलब है वो। अब वो में लड़का लड़की हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो नोट मैंने पहले लिखा हुआ है कि भाई इसको आपने दिमाग में रखना है। ही का मतलब बॉय के लिए, ओके, ये वो लड़का। अच्छा, तो मैंने आपको बताया, देखो ही जो है वो लड़के के लिए मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये लड़के के लिए ही इस्तेमाल कर दी। जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी लड़के को मेंशन करेंगे तो वो बॉय के लिए हमने ही लिखना है, शी नहीं लिखना। फिर ये मैंने इंग्लिश में मेंशन किया, फिर लड़के के लिए, यानी ही हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा सब्जेक्ट है शी, इसका एरो मैंने दिया है लड़की के लिए, देखो गर्ल के लिए, लड़की के लिए, ठीक है। अगर आपने किसी लड़की को मेंशन करना, आपने कहना है लड़की, यानी शी, ओके। अगर आपने कहना है मतलब किसी जानवरों के लिए हम लोगों ने, यानी एनिमल्स के लिए, या फिर बारिश के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग इट इस्तेमाल करते हैं, ओके। इट जो है एक सब्जेक्ट है जो जानवरों के लिए या फिर बारिश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसका यूजेज होता है। इसके बाद दे जो है ना, दे क्या है, दे बहुत लोग, यानी वो लोग। दे मतलब बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए, हम लोग उनको इशारा करते हुए कहते क्या, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आते हैं, या वो खाना खा रहे हैं। तो दे का यूज़ हमने करना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। पहले आपकी चीज़ फार्मूले की पहली चीज़ आपकी कवर हो गई, जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में 4 चीज़ें आ गई है, 4 चीज़ों के लिए मैंने अलग से आप लोग को चीज़ें बता दी है। अब इसके बाद जो है वो, अब आपको पता चल गया चारों चीज़ों को सब्जेक्ट में किस तरह यूज़ करना है। वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब की फॉर्म्स जो है वो आप लोगों ने अलग से मैं आपको बताऊंगा, वो आपने याद करने हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ, ओके। अच्छा, तो हम लोग थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे, ओके।
सब्जेक्ट का तो हो चुका है, अब हम सेकेंड फॉर्मूले के सेकेंड जगह पे मेंशन कर रहे हैं चीज़ों को। तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम लोग किसे कहते हैं, वर्ब क्या होता है। वर्ब आप लोगों ने पहली सेकेंड और पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि वर्ब जो है वो एनी एक्शन होता है कि कोई भी काम का करना या होना, उसे वर्ब कहते हैं। ओके, तो वर्ब क्या कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल किसी हरकत का, मूवमेंट का, किसी जगह का, लाइक आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों के लिए वर्ब के कुछ फॉर्म्स छोटे छोटे लाया हूँ। बाकी मैं आप लोगों को एक लिस्ट मज़ीद कल जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। वैसे आप लोगों को गूगल से कहीं जगह से भी मिल जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैंने ऑलरेडी बताया है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, ये मैंने लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें लाजमन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। अगर आप इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आएंगे तो ये जुमला गलत हो सकता है, बल्कि यकीनन गलत ही है। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वर्ब की, जिस तरह फार्मूला आपको बता रहा है कि आपने इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो आपने बस इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बगैर देखे लगा देना है। ठीक है, ये मैंने कुछ वर्ब की फॉर्म्स आपको बताई है और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। पहले तो मैं आप लोग 4 वर्ब्स की बहुत सारी फॉर्म्स है, मैंने सिर्फ मसलन मिसाल के तौर पे आप लोगों के लिए ये क्लियर करने के लिए आपको बताया है 4 चीज़ें। गो जो है वो भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, ईट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, कुक वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। अब आप इसको देखो, कंपेयर करो। गो, यहाँ पे आप लोग कहेंगे, सवाल ये उठते कि गो, यहाँ पे गोज़ है, ई एस का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे ईट है, यहाँ पे एस का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे कुक है, यहाँ पे कुक्स एस का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे ड्रिंक है, यहाँ पे एस का। तो मैं आप लोगों को फ़र्क समझाने वाला हूँ कि ये ई एस एस का इजाफा क्यों हो रहा है। आप समझेंगे यहाँ पे ई एस नहीं है, यहाँ पे है, वहाँ पे। ये फार्मूला जब हम लोग ये क्लियर कर लेंगे ना सारा बोर्ड, और जब हम वीडियोस में आखिर में जब हम मिसाल देंगे और उसको ख़ुद हल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को एक ज़रा सा माइन्यूट सा बता देता हूँ कि ये फ़र्क कहाँ आ रहा है और क्यों आ रहा है। एक्चुअली ये जो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट, ये जो मैंने आप लोगों के ही, शी, इट और दे का बताया था ना सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट है मैन इम्पोर्टेंट, और मैंने आपको कहा है कि ये किस किस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें फ़र्क आता है। जब आप जुमले में किसी लड़के के लिए यानी ही के लिए, या शी के लिए, या इट के लिए, इन तीनों के लिए, बग़ैर इसके, विदाउट दिस वन, वी वॉन्ट इंक्लूड दिस वन, ओके, इसके अलावा इन तीनों को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमने उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म तो सबके साथ लगानी है, लेकिन उन तीनों के साथ ई एस या फिर एस का इजाफा लाजमन करना है। ठीक है, ही, शी, इट, तीनों के साथ ई एस या एस का इजाफा लाजमी करना है। उसके साथ जब आप वो यूज़ करेंगे तो उसके साथ आप लोगों ने ये ई एस या एस का इजाफा लगाना है, आपने उसको साथ ये ऐड करना है, मस्ट है, ये कंपलसरी है। वो हम नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जब हम मिसाल मसलन एग्जांपल करेंगे, फिर मैं आप लोगों को वो क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो आज आपके सामने हम लोगों ने पूरा बोर्ड तकरीबन ये पढ़ लिया है। इसके अलावा अभी बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें, अब साथ साथ मिसाल हल करते और सारा बोर्ड जो है ना उसको ले के दिमाग में रख के, हर चीज़ को रख के, हम लोग क्या करते, कुछ मिसालें ख़ुद से जो है ना बना के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। आइए, अच्छा जी, तो अब हम आते हैं मिसाल। हमने बहुत सारी मिसालें यहाँ लिखी हुई हैं उर्दू में, हम लोग आपको बताएंगे। ये मिसालें मैंने लिख दी हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा है रिव्यू करेंगे, उसको एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। और हम लोगों ने पहले, मैं आप लोगों को रिव्यू करवाता हूँ पूरा बोर्ड। देखो, ये आप लोगों को मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम लोग मिसालें पहले देखते हैं उर्दू में, कि हम लोगों ने उर्दू में क्या क्या लिखा हुआ है और उसको किस तरह इंग्लिश में फिर हम लोगों ने उसे सॉल्व किया हुआ है। ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को बहुत सारी मिसालें दूंगा, इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी फर्स्ट वन। देखिए फर्स्ट वन, अम्मा जान खाना बनाती है। ओके, सेंटेंस है एक, आप लोग के लिए एक अच्छे से मज़े मज़े के सेंटेंसेस मैंने चुने हैं। तो ये देखिए पहला वाला, अम्मा जान खाना बनाती है। ओके, तो इसको हम कैसे, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक दो सेंटेंसेस में आप लोगों को मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बता दूँ। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ें, इसके बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की हाईलाइट करवाता हूँ। ठीक है, अम्मा जान खाना बनाती है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सी,
इधर क्या क्या है यहाँ पे, अम्मा। ओके, अम्मा जान इज सब्जेक्ट। हेयर वी विल सी लाइक व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को पहले रिव्यू करवाया था, उसमें आप देख लेगा। पास्ट में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट है, राइट। और लाइक इसमें उर्दू में आपको बताता हूँ, यहाँ पे खाना, बनाना, ये बनाना इज लाइक वर्ब। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। तो ये क्या है, कुक। कुक की फर्स्ट फॉर्म है वैसे कुक, लेकिन मैंने आपको पहले भी कंपैरिजन करवाया था, उसमें क्या था, उसमें जो है एस या एस का फ़र्क पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस आ गया है। लाइक व्हाट, मदर तुम कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अम्मा जान कुक्स फूड। ओके, फूड क्या है, फूड ऑब्जेक्ट है। फूड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, खाना। अच्छा, तो फर्स्ट मिसाल तो मैंने आप लोगों को बता दी और मैंने उसका ट्रांसलेशन भी कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरी मिसाल हमारी है, वो स्कूल जाता है। यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ, वो जो है वो सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, जाना वर्ब है। ऑब्वियसली जाना, कोई हरकत करना, कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो क्या है, वर्ब है। तो हम इसकी कन्वर्जन कैसे करेंगे, उसी जो फार्मूला मैंने आपको बताया था उसको दिमाग में रख के, सब्जेक्ट वहाँ पे है वो इंग्लिश में, क्योंकि हमें पता है वो स्कूल जाता है यानी लड़का है, तो वो के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जाता है। वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो है, लेकिन लड़का है, लड़का एक ख़ास है, मैंने आपको बताया था ही शी इट के साथ ई एस या एस का इजाफा होता है, तो लड़का है, लड़के के साथ ई एस का इजाफा हुआ तो ही गोज़ टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, तो वो लड़का स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। इसी तरह तीसरा अगर हम देखें, वो पढ़ाती है, लड़की है वो पढ़ाती है, वो सब्जेक्ट है, पढ़ाना इसका वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो क्या करती है वो, शी, लड़की है वो क्या कर पढ़ाती है, टीचेस, शी टीचेस, वो पढ़ाती है। चौथा सेंटेंस हम देखते हैं, चौथा, वो लोग गरीबों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, वो लोग बहुत सारे, दे, गरीबों की मदद करना, मदद करना वर्ब है, और किसकी करते, गरीबों की, तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, दे यानी वो लोग हेल्प करते हैं, मदद किसकी, द पुअर, गरीबों की, दे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करते हैं। ये द कहाँ से आया, ये फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा, क्योंकि ये आर्टिकल है, आर्टिकल ख़ास बंदों के साथ लगता है, वो गरीबों की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अमीरों को गरीब तो नहीं कहा जा सकता। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल का अपना स्पेसिफिक यूजेज है, वो मैं आपको बताऊँगा। पाँचवें नंबर पे आते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं आई, अच्छा, आई प्ले क्रिकेट। आई मैं प्ले खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पाँचवा नंबर हो गया। छठा है, वो एक ख़त लिखता है, लड़का है वो एक ख़त लिख रहा है, लिखता है, तो ही है ऑब्वियसली, उसके साथ ई एस आएगा या एस आएगा। ही राइट्स, क्या लिखता है, एक ख़त लिखता है, अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। नंबर 7 पे उस्ताद हान। हान मतलब मैं, आपका उस्ताद, चाइनीज़ नेम है मेरा। उस्ताद हान अपने शागिर्दों को पढ़ाता है, तो कैसे कहेंगे, टीचर हान टीचेस टू हिज स्टूडेंट्स, टीचर हान टीचेस टू हिज स्टूडेंट्स। तो गाइज़ ये आप लोगों के लिए मिसाल है, इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ तक एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी और इस तरह फिर आप लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म होगा। सो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, ये आप लोगों के लिए इनफ है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो 100% में हम लोगों ने 70% कवर कर लिया है। ओके, इसमें अब केसेस है डिफरेंट किस्म के, यानी आप लोगों ने क्या करना है, वर्ब्स की फॉर्म्स याद करनी है, एक लिस्ट में इसमें ऐड भी कर लूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसके अलावा इसमें कुछ केसेस रह जाती है, यानी सवालिया जुमला हो गया, उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, उसे जो है डज, डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट का जो है केस रह गया है, वो हम कवर करेंगे। नेगेटिव केसेस को पढ़ेंगे, सवालिया को पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को पढ़ेंगे। एक एक मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में एक एक केस को हम लोग मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, कवर करेंगे, आप लोगों के लिए आसानी होगी। इस तरह अगर मैं सारे केसेस एक वीडियो में डाल लूँ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को सारा कुछ जो मैंने एक एक चीज़ समझाई है, आई बिलीव दैट आप लोगों को अच्छा सा समझ आया होगा। किसी को कोई चीज़ अब भी इसमें कोई मतलब समझ नहीं आई और उनको लगता है कि मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट करूँ, तो
प्लीज़ यू कैन कमेंट, ओके, आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मुझसे पूछ सकते हैं, आई ऑब्वियसली रिप्लाई यू। और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट विद इन वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक एक केस को मज़ीद डिटेल में कवर करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू सपोर्ट मी सो आई कैन ब्रिंग मोर गुड वीडियोज़ फॉर यू। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, सी यू गाइस, अल्लाह।